लक्ष्मी, यहाँ आओ। वो बालिका जो करीब 10-12 की थी धीरे धीरे चलती शिक्षक के समीप पहुँच गई। ये तुमने पीला रंग का क्यों बांग में भरा हुआ है? गुरुजी, कल हम मंदिर गए थे माता पिता के साथ और वही पिताजी के मित्र आए थे। एक लड़के के साथ अग्नि के फेरे करवा दिए और उस लड़के ने ही ये भरा है। तुम्हें मतलब नहीं मालूम इसका? आज रास्ते में मालती बता रही थी, गुरुजी क्या मेरा विवाह हो गया? मैं तो कुछ समझ ही नहीं सकी। मुझे बहुत पढ़ना है। हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा विवाह हो गया, परंतु तुम्हारे पिता ने ये सब ठीक नहीं किया। मैं बात करूँगा तुम्हारे पिता से। जाओ बैठो। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं लक्ष्मी के साथ ही उसके घर पहुँच गया। ठाकुर जगत सिंह बाहर ही मिल गए। सलाम दुआ के बाद वो सारे में बैठते पूछ लिया कि ये क्या कर दिया ठाकुर साहब? भाई वो हमारे मित्र और जाति भाई है तो कर दी शादी, पर लक्ष्मी बहुत बुद्धिमान है, वो आगे पढ़ने चाहती है। 2-3 साल पढ़ लेगी, यहाँ फिर गौना कर देंगे, अपना संसार हो जाएगा तो सब भूल जाएगी। आप गलत है ठाकुर साहब, वो ऐसी लड़की नहीं है, आपकी ही पुत्री है और बहुत ही हठी है, स्वाभिमानी है। जब तक उसे जो चाहिए पूर्ण नहीं होगा उसका संसार नहीं बसेगा। कहीं आपने जल्दबाजी में दुख का दामन तो नहीं थाम लिया? नियति को नहीं बदल सकते। मास्टर, लड़का बहुत सुंदर, सुशील और पिता की ही तरह है, वैसे प्रतीक्षा करो। मास्टर जी बोले, आपका फैसला गलत है ठाकुर साहब, और वो निराश चले गए। समय तीव्र गति से बढ़ता रहा। इन समधी पधार गए। ठाकुर जगत सिंह ने आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगत सिंह ने कहा कि लक्ष्मी 10वीं की परीक्षा दे रही है और तुम्हारा लड़का 12वीं का। परीक्षा के बाद गौना करा के ले जाओ। देखो जगत, मैं आया ही इसलिए था क्योंकि नीलेश आप विदेश में आगे की पढ़ाई करना चाहता है। ये गौना अभी नहीं हो सकता। तुम तो जानते हो औरतों को तो नीलेश की माँ भी अलग नहीं है। तुम भी लक्ष्मी को पढ़ाओ यही अपने पास, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत बुद्धिमान और आगे पढ़ना चाहती है। मेरे पास रहकर नीलेश की गैर मौजूदगी में शायद ये ना हो पाएगा। ठाकुर जगत सिंह को मास्टर याद आने लगे। बिरादरी का नहीं सोचा। महीप सिंह, मैं पीछे कहाँ हट रहा जगत सिंह, पर लड़के की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसी में दोनों की भलाई है। वैसे मैं एक बार नीलेश से फिर बात करूँगा। ठाकुर महीम सिंह चले गए। ठाकुर जगत सिंह को एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी, पर वो खामोश सड़क की धूल को निहारता रह गया। परीक्षा फल घोषित हो गया था, परंतु जगत सिंह को कोई समाचार नहीं मिला। फिर लक्ष्मी का भी परीक्षा फल घोषित हुआ। पिताजी, अब आप क्या करने वाले हैं? आप हो आइए वहाँ एक बार। नहीं लक्ष्मी, मैंने सब पता कर रखा है। नीलेश अमेरिका जा चुका है। ओह, तो आपने मेरे जीवन के विषय में कुछ सोचा? पिता पुत्री बात कर रहे थे और ठाकुराइन उबल रही थी। कह रही थी मैं कि ये सब मत करो, पर तुमने कुछ भी नहीं सुना। महीप बस बकवास करते रहे। जाओ उसको गोली मार दो। शांता, वो गोली मारने से समस्या का समाधान हो जाता तो उसी दिन मार देता जिस दिन वो आया था। मैं लक्ष्मी को कभी नहीं भेजूंगी उस घर, यदि वहाँ पर नीलेश नहीं। माँ, मैं भी जाऊंगी विदेश पढ़ने, पर अमेरिका नहीं। हाँ बेटा, हम भी किसी से कम नहीं। ठाकुर साहेब, आप मास्टर जी को बुलवाइए, मैं बात करूंगी। वे बहुत पढ़े हैं। वसु तो मास्टर जी थे, वे बहुत विद्वान थे और गांव के अपने जमीन घर वगैरह की मोह में यही पढ़ाते थे। विदेश में पढ़ लिख कर भी गांव के बच्चों को शिक्षा देते। मालती उन्हीं की लड़की थी और लक्ष्मी के घर आना जाना था। मास्टर विशेष वर्मा जब आए और उन्हें सब बातें पता चला तो तुरंत कहा कि ठाकुर साहब, याद करिए क्या कहा था मैंने आपको। एक बार भी आपने मुझसे सलाह ली?
जबकि हर काम में हिस्सा लेते हैं। अरे लक्ष्मी, तुमने मिठाई तक नहीं खिलाई, तुम जिले में 5वें स्थान पर हो। सर, आज आपको खाना खिलाऊंगी अपने हाथ का। मक्के की रोटी, पतली भरे बैगन, चने की सब्जी, मिसेस वर्मा ने कहा। एक टिफिन में पैक कर देना, छोटी माँ और मालती के लिए भी। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया तुमने। आप बताओ, तुम कहाँ पढ़ोगी? विदेश में? मैं जर्मनी में पढ़ूंगी। बहुत बढ़िया। 2 वर्ष तुम यही जर्मन और फ्रांस भाषा 12वीं तक पढ़ो, उसके बाद जर्मनी जाना। तुम्हें प्रवेश आसानी से मिल जाएगा। शादी वादी अभी भूल जाओ। विद्वान बनकर आओगी तो महीप सिंह और नीलेश सिंह खुद ही आएंगे। शांता सिंह कह उठी। देखा ठाकुर साहब, यही है सही जवाब तुम्हारे मित्र का। वर्मा सर, मैं आपको इसका गाइड नियुक्त करती हूँ। समय क्रम चलता रहा। मिसेस वर्मा के संरक्षण में लक्ष्मी और मालती दोनों ही जर्मनी में पढ़ते रहे। जगत और शांता सिंह आप खुश रहने लगे थे। जगत सिंह कभी भी महीप सिंह के नहीं जा पाए, क्योंकि इसे वो शान के खिलाफ समझते थे। और फिर शांता सिंह बहुत शक्तिशाली थी, पूरे अपने नहर की जमींदार। उधर महीप सिंह का लड़का नीलेश सिंह अमेरिका के वातावरण में घुलता जा रहा था। सब कुछ के बावजूद वो छोटे से खूबसूरत चेहरे को नहीं भूला था, जिसके लिए पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी की थी। उसी अनिच्छा को पूर्ण करने वो अमेरिका आया था। वो अपनी माँ को और अपनी गाइड भाभी की समस्याओं को देख चुका था। वो इंजीनियर बन गया और वही की एक कंपनी में नौकरी कर ली और पढ़ता भी रहा। ना जाने क्यों उसे उस भली लड़की और अनजान पत्नी की याद क्यों आ रही थी। क्या मैंने पाप किया? हमारी बिरादरी में वो किस इज्जत से रह रही होगी? क्या उसका मेरा चेहरा याद होगा? गांव में तो केवल एक इंटर कॉलेज है। बस पिताजी कहते कि वो बहुत बुद्धिमान है। अगर मुझे अमेरिका में ही रहना है तो भी माँ लाने नहीं देगी और मैं उसे घर नहीं छोड़ सकता। लड़की की माँ बहुत बड़ी जमींदार है और सब तहस नहस कर देगी। मुझे जाना चाहिए। एक बार चुपचाप बिना अपने घर बताए। मास्टर विशेष शर्मा ज़रूर मदद करेंगे। मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने का हक तो है ही, और फैसला बाद में करना है। यही सब सोचते सोचते एक दिन कुछ छुट्टी लेकर वो आ गया। पता किया ठाकुर जगत सिंह फार्म हाउस पर है तो वही पहुंच गया। मिलते से ही पैर छू कर खड़ा हो गया। अब वो नीलेश सिंह नहीं था जिसे बचपन में देखा था। एक राजपूत युवक लग रहा था। विदेशी, कहाँ से आ रहे हो और कौन हो? मैं आपका दामाद नीलेश सिंह, अमेरिका से आ रहे हो। घर नहीं गए? मैं किसी से नहीं मिला, सीधा आपके पास आया हूँ। चलो घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं। मेरी पत्नी कहाँ है? तुम्हें नाम भी नहीं मालूम? जिन इतनी ही पता है कि वो बहुत बुद्धिमान है और आपकी पुत्री है और आप पिताजी के बहुत अच्छे मित्र। काहे की मित्रता? गौना नहीं किया महीप ने? मैंने मना किया था। क्यों किया तुमने? क्या ऐसा देखा? कुछ नहीं, पर आप मेरे परिवार को नहीं जानते। मुझे तो बाहर पढ़ना था, तब वो अकेले वहाँ पीस जाती। मैं जानता हूँ कि सासू माँ बहुत ताकतवर है। और फिर आप सोचिए कि क्या होता। आप देख रहे हैं कि 18 घंटे की यात्रा के बाद सीधा मैं आपके सामने हूँ। तुम बिल्कुल महीप हो। तुम्हारी पत्नी वाकई में बहुत बुद्धिमान है। उसका नाम लक्ष्मी है और वो तुम्हारे बारे में सब खबर रखती है। वही अमेरिका में जर्मन एम्बेसी में ऑफिसर है। तो मिली क्यों नहीं मुझसे? इतना पड़ गई वो। मैं 2-3 महीने से बहुत परेशान था तो चुपचाप यहाँ आया। पहचान लोगे? कहा ना आपसे मैं बहुत परेशान था क्योंकि मंदिर का वो चेहरा घूम घूम कर मेरे सामने आ रहा था।
आप मैं वापस जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। आशा करती हूँ कि आप किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। घर नहीं चलोगे? नहीं, मैं अपने घर भी नहीं जाऊँगा, वापस अमेरिका जा रहा हूँ। वो पैरों पर झुक गया तो जगत सिंह ने हृदय से लगा लिया। आपने हाथ की अंगूठी उतार नीलेश सिंह को पहना दी। मिलोगे तो दिखा देना लक्ष्मी को और कहना पिता ने प्यार दिया है। नीलेश सिंह वापस लौट गया, बहुत हर्षित और ये जानकर कि उनकी पत्नी उच्च अधिकारी है तो गर्व से भर गया। अमेरिका पहुंचकर उसने जब अपनी भाभी को फ़ोन पर ये बात बताई तो वो बहुत प्रसन्न हुई। कहने लगी, लाला जी ज़रा संभाल कर आगे बढ़िएगा और आदब से। अच्छा किया आपने जो यहाँ नहीं आए। सासू माँ उबल रही है, परंतु आपकी सासू माँ से डरती भी है। आप सब कुछ ठीक होने के उपरांत फ़ोन करिएगा, फिर मैं पिताजी को मिला लूँगी। इधर लक्ष्मी अब पूर्ण युवती बन चुकी थी। वैसे ही वो बहुत गोरी थी और जर्मनी के वातावरण में वो सुर्ख लाल हो गई थी। ह्यूमन रिलेशनशिप पर पोस्ट ग्रेजुएशन और अनेक भाषाओं पर महारत हासिल कर जर्मन एम्बेसी में ऑफिसर के रूप में आजकल अमेरिका में पोस्टेड थी। उसने विशेष वर्मा सर से अपने पतिदेव की सारी जानकारी हासिल कर रखी थी। अमेरिका में उसने पता किया तो पता चला कि वो बहुत दूर है टाउन से। वो सोचती कि कैसे पति है जो अपनी पत्नी को ही नहीं खोजता। सुना है कि वो इंजीनियर बन अमेरिका में ही है। फिर आप क्या समझता है उसको? नीलेश सिंह लौट आया था। वो शिकागो में था। एक वीकेंड में वो वाशिंगटन पहुंच गया। दूतावास पर उसने अपनी पूरी डिटेल्स दी और लक्ष्मी सिंह से मिलने की इजाज़त मांगी। पता चला कि वो अभी फ्रांस में है। आपको 15 दिन बाद आना पड़ेगा। उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। वो नहीं मिल सकता, आप यहाँ फ़ोन करके पता कर लीजिएगा और यदि वो कहेंगी तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। नीलेश सिंह वापस लौट आया। सोच रहा कि मैं कहाँ खड़ा रह गया, पर क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी की ही भलाई के लिए किया। एक वीकेंड पर वो बाहर जाने के लिए निकला था तो उसके कॉरिडोर में एक भूरे बालों वाली बर्फ़ जैसी सफ़ेद लड़की उसकी ओर आ रही थी। वो रुक गया। आप कहीं जा रहे थे? शुद्ध हिंदुस्तानी भाषा में पूछ रही थी। जी, पर आप कौन? आपको देखा है कहीं मैंने। ओ, और उसने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर बोला कि तुम क्या सोचती रही कि पहचानूंगा नहीं? आओ लक्ष्मी, तुम्हारा स्वागत है। ये बाबूजी ने अंगूठी दी है तुम्हें देने के लिए। लक्ष्मी ने अंगूठी ली और देखी, फिर लिपट गई नीलेश सिंह की बाहों में।